गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 53 जो कि चैप्टर 30 है और जिसका नेम है वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको बनाना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी कुछ बोलते हैं वो हर एक काम आपको फॉलो करना है। ओके। और क्या कहते हैं काम, मतलब जो भी, जैसे वीडियो के दौरान मैंने कहा बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, नोट करने को, मेरी तरफ देखने को, समझने को, ये सारी चीज़ें। और जो बच्चे जिनके पास बुक नहीं है या जो बच्चे के पास नोटबुक्स पेंसिल वगैरह नहीं है वो बच्चे उन चीज़ों को परचेस करवा लें, क्योंकि आप जानते हैं ना कि बिना किताब के या बिना पढ़ाई लिखाई के कोई साधन के हम पढ़ नहीं सकते। आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और इन सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और हम पढ़ते किस लिए? एक अच्छे इंसान बनने के लिए। तो हमें एक अच्छे इंसान बनना है तो हमें खूब मेहनत से, खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी होगी। ओके, तो सभी बच्चे खूब मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई कीजिए तो आप ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर 30 को पढ़ाने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को आज हम करेंगे। ओके, तो होमवर्क को पूरा करते हैं। तो मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। तो मैं इसको एक बार वाइप करूंगी, है ना, वाटर एनिमल्स को। चैप्टर पे आप मत जाइएगा, चैप्टर 30 ही मैं रहने देती हूँ। बस मैं आंसर बोर्ड पे लिखती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। हमने क्या दिया था उस दिन? क्वेश्चन था, हेडिंग था कंप्लीट द एनिमल्स नेम। मतलब जानवरों के नाम को पूरा करना था, ये था। मतलब वर्ड दिए हुए थे तो वर्ड में कुछ लेटर लिखा था, कुछ लेटर मिसिंग था, तो जो मिसिंग लेटर था उसे हमें लिखना था, फिल करना था, और हम जब फिल करते थे तो वर्ड कंप्लीट हो जाता। तो चलिए पहले मैं देखती हूँ क्या क्या था। CR और सभी कैपिटल लेटर था। डैश C डैश BIL डैश। इसके बाद सेकंड था EL डैश P डैश AN डैश। थर्ड था G डैश RA डैश F डैश। उसके बाद फोन नंबर में था डैश AN डैश AR डैश O। 5 में था KI डैश I। तो ये कुछ वर्ड थे, तो मेरा 5 ही हटा है, और जब मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को तो भी 5 ही हटा था। तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ कि कौन सा एनिमल। तो आप देखिए मैं क्या फिल करती हूँ और किस एनिमल का नेम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या है? CR, तो जाहिर है CR के बाद यहाँ पे क्या होगा? आई थिंक CROCODILE, क्रोकोडाइल। एक मिनट, तो ये हमारा क्रोकोडाइल, इस एनिमल का नेम कंप्लीट हो गया। ओके, तो
इस एनिमल का नेम कंप्लीट हो गया क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, जो कि वाटर एनिमल भी कहलाता है, लैंड एनिमल भी, कि पानी पे भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन ये वाटर एनिमल की कैटेगरी में ज़्यादातर आता है। अब है ई एल, तो ई एल क्या हो जाएगा, ई एल ई, सभी मैं कैपिटल लेटर में फिल कर रही हूँ क्योंकि कैपिटल लेटर में ही सारा अक्षर लिखा हुआ है। ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, ये क्या है, लैंड एनिमल है। तो देखिए, और खाली जगह है ना, खाली जगह में जो हम लेटर को फिल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर फिल कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हम खाली जगह, जैसे अब टी है तो अगर हम टी यहाँ लिख रहे हैं हटा देंगे तो ये जस्ट लाइक आई हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए अब है जी, तो जी से कौन सा स्टार्ट होगा, तो आप देख रहे हैं जी डैश आर ए डैश एफ डैश, तो क्या हो जाएगा, जी आई आर ए एफ एफ ई, जिराफ। जिराफ मीन्स जिराफ होता है जिसका नेक यानी कि गर्दन काफ़ी लंबा होता है। ओके, अब फ़ोन नंबर डैश ए एन डैश ए आर डैश ओ, तो क्या हो जाएगा, के ए एन जी ए आर ओ ओ, कंगारू। कंगारू ऐसा एनिमल होता है कि उसकी एक पेट पे, जो वहाँ पे पेट होता है, पेट पे एक पाउच होती है, थैली होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को रख लेता है, जस्ट लाइक एक लगता है गोदी जैसे रखे हुआ है, और वो वहाँ पे से चलता है, घूमता है, फिरता है ना, कंगारू ऐसा एनिमल होता है। अब देखिए क्या है, तो के आई डैश आई, तो क्या हो जाएगा, के आई डब्ल्यू आई, कीवी। अब बोलेगा कीवी तो फ्रूट है, तो यस, कीवी फ्रूट भी होता है और कीवी एनिमल भी होता है। कीवी न्यूजीलैंड का एक चिड़िया है, न्यूजीलैंड के एक चिड़िया को कीवी बोलते हैं, जिसका गर्दन लंबा हो, जिसकी चोंच लंबी होती है और पूँछ नहीं होती, दुम नहीं होती, और वो उड़ भी नहीं सकती। ओके, और उसके जो पंख होते हैं बहुत छोटे होते हैं, चोंच लंबा, पंख छोटा, और उसको दुम नहीं होता, पूँछ नहीं होती, और वो उड़ भी नहीं सकती है। तो उस एक चिड़िया को कीवी बोलते हैं, जो कि न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड के एक फल को भी कीवी बोलते हैं, तो कीवी फ्रूट भी कहलाता है, कीवी बर्ड भी। तो आप बर्ड में भी कीवी लिख सकते हैं और फ्रूट में भी कीवी लिख सकते हैं। ओके, कीवी बर्ड भी एक चिड़िया का नेम है और कीवी एक फल का भी नेम है, जो कि न्यूजीलैंड का है। ओके, याद रखिएगा। तो ये हमारा 5 जो मैंने कंप्लीट द एनिमल्स नेम दिया था, जिसमें से 5 कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो गया, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, जिराफ, जिराफ मीन्स जिराफ, कंगारू, कंगारू मीन्स कंगारू, और कीवी, कीवी मीन्स कीवी बर्ड। यहाँ पे बर्ड है क्योंकि एनिमल नेम है, तो यहाँ पे फ्रूट बस समझिएगा, कीवी बर्ड है, जो कि न्यूजीलैंड का एक बर्ड है, चिड़िया है, जिसकी चोंच लंबी होती है, पंख छोटे होते हैं, दुम नहीं होता, और ना ही वो उड़ सकती है। ओके, क्योंकि वो भारी होती है, इस वजह से। तो ये हमारा 5 कंप्लीट, और भी मैंने टोटल 10 नेम दिए थे, एनिमल नेम दिए थे, तो जिसमें से 5 कंप्लीट। अब हम 5 करके 5 और है जो कि मैं लिख देती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। अब है 6 नंबर, वो क्या है, सॉरी, एक मैंने वहाँ पे क्या दिया था, क्रोकोडाइल, एलिफेंट। एलिफेंट के बाद जो वर्ड छूट रहे थे 3rd नंबर में, आप याद रखिएगा, मैं वो 6 नंबर में कर दी हूँ। ओके, तो ये 3rd नंबर में था, तो क्या था, एच से स्टार्ट था, एच डैश पी डैश ओ, ये वाला वर्ड था 3rd नंबर में। ओके, तो ये मैंने कर दिया 6 नंबर में, और वो जो 6 नंबर वाला वर्ड था 3rd मैंने छोड़ दिया। 3rd में मैंने क्या कर दिया, तो 3rd में मैंने जिराफ, सॉरी ये 4 नंबर में था, तो 4 को मैंने स्किप कर दिया, इस वर्ड को स्किप करके 4 नंबर में मैंने कंगारू डाल दिया, और 5 नंबर में कीवी डाल दिया। और कीवी किस नंबर में था, 6 नंबर में था, तो आप मैच कर लेना सही से। ओके, 7 में था एल डैश ओ एन, 8 नंबर में था आर डैश आई डैश ओ, उसके बाद 9 नंबर में था एस डैश डैश एल, और लास्ट 10 नंबर में था एस एन डैश के डैश। देखिए ये जो था ना, ये जैसे कि ये था, मैं बताती हूँ अभी,
अब देखिए, अब मैं समझाती हूँ कि कौन सा अक्षर फिल होगा। तो क्या हो जाएगा, एच से कौन सा एनिमल का नेम स्टार्ट है, तो HIPPO, हिप्पो। हिप्पो मीन्स, है ना, हिप्पो किसको बोलते हैं, गैंडा को बोलते हैं। हिप्पो मीन्स गैंडा, जो कि एनिमल वाटर में भी रहता है और पानी में, सॉरी ज़मीन पे भी रहता है, यानी कि पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। अब है L-ON, तो क्या हो जाएगा, LION, लायन। लायन मीन्स शेर, जो कि किंग ऑफ जंगल कहलाता है ना। जंगलों का राजा किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये है RHINO, राइनो। राइनो मीन्स दरियाई घोड़ा, ओके। अब है S-L, क्या हो जाएगा, सील। तो SEAL, सील। एक सील मीन्स मोहर होता है, लेकिन इस सील का मीनिंग जो हो जाएगा, सील मीन्स सील मछली, ओके। एक मछली है जिसका नाम है सील, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सील बोलते हैं। तो ये वाटर एनिमल भी है, ओके। अब है यहाँ पे SN, तो क्या हो जाएगा, AKE, स्नेक। स्नेक मीन्स सांप, है ना। तो ये था। तो देखिए हिप्पो जो था ना, HIPPO, हिप्पो, ये 4 नंबर पे था। और 5 में क्या था, KANGAROO, कंगारू। एक मिनट, GA था, GAROO, कंगारू। और 6 नंबर में क्या था, तो KIWI, कीवी। तो मैंने क्या कर दिया, 6 में कीवी ना लिखकर हिप्पो लिख दिया, और 4 में हिप्पो ना लिखकर मैंने कंगारू लिख दिया, मिस्टेक हो गया। तो आप यहाँ पे इस नंबर वाइज के हिसाब से आप ठीक कर लेंगे। 4 में हिप्पो के स्पेलिंग फिल कर लेंगे, जो कि आपने पहले लिखा ही होगा, आपका सही होगा। जिन बच्चों का मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, वो इरेज करके उस चीज़ को फिर कर लें। 5 में कंगारू, और 6 में जो अब हिप्पो की जगह पे कीवी होता तो मैंने हिप्पो लिख दिया, कीवी। इसका 7 से सही था, बस ये चारों में मिस्टेक हो गया, तो आप सही कर लीजिएगा, ओके। तो हमारा एनिमल्स नेम, यानी कि प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क मैंने दिया था, कंप्लीट द एनिमल्स नेम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं वाइप करती हूँ, और चैप्टर 30 यानी कि वाटर एनिमल्स, उसे मैं पढ़ाती हूँ, ओके। तो मैं वाइप कर देती हूँ। तो ये है वाटर एनिमल्स। तो वाटर एनिमल्स मीन्स आप जानते हैं, वाटर मीन्स जानते हैं ना, जल यानी कि पानी, और एनिमल्स मीन्स जानवर। तो हम वाटर एनिमल्स यानी कि जल के जानवर के बारे में, यानी कि जलीय जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो है, चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे, पेज नंबर 53 तो आप ओपन किए हुए पहले से, तो ध्यान दीजिएगा। और नोटबुक वाले जिनके पास बुक नहीं है, वो बच्चे देखेंगे भी मेरी तरफ और समझेंगे भी मेरी बातों को। यहाँ पे है, द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज वाटर एनिमल्स। वो जानवर जो पानी में रहते हैं, जलीय यानी कि पानी वाले जानवर, यानी कि जलीय जंतु के नाम से जाने जाते हैं। जो जानवर जल में रहते हैं, उन जानवरों को हम जलीय जंतु के नाम से जानते हैं। सम वाटर एनिमल कैन ऑल्सो लीव ऑन लैंड। कुछ जलीय जंतु ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, डग, फ्रॉग, टर्टाइल। इस तरीके का जो जानवर होते हैं, हिप्पोपोटामस, पेंगुइन, ये सब कुछ देर पानी में और कुछ देर ज़मीन पे रहते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं, जैसे आपको डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, है ना, और क्या कहते हैं, सील हो गया, मछली, मतलब तरह तरह की मछलियाँ, वो कहाँ रहती हैं, सिर्फ पानी में। अगर पानी से उनको बाहर निकालो तो वो मर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, डक एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मेढक, मगरमच्छ और डक एक्सेट्रा। इन सभी जानवर जो होते हैं, कुछ देर पानी में, कुछ देर ज़मीन पे, कुछ देर पानी में, कुछ देर ज़मीन पर, यानी कि दोनों जगह रहते हैं। वी कैन सी मेनी वाटर एनिमल्स इन द जू। हम लोग बहुत सारे जलीय जंतु को
ज़ू में यानी कि चिड़ियाघर में देख सकते हैं और देखते हैं। आप कभी ज़ू में गए हैं? अगर नहीं गए तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको भी ऐसी उत्सुकता होगी, ऐसी एक्साइटमेंट होगी कि बार बार आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ज़ू में जाओ वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ज़ू में जाओ वाटर एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो आपके दिल में भी ये ललक होगा कि हम ज़रूर जाते और ज़रूर देखते। तो कभी भी ऐसा सब कुछ सही रहे, फ़िलहाल तो नहीं जाना है, अभी घूमना उमना नहीं है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो जाए, यानी कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, तो पापा मम्मी को बोलिएगा। पापा मम्मी को सहूलत लगे तो आप ज़रूर घूमने जब जा रहे हैं तो आप फिल्म हॉल ना जाइए, ओके। आप बच्चे फिल्म देखने के लिए नहीं हैं, तो आप वहाँ ना जाकर आप ज़रूर ज़रूर जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे हम इंटरटेन भी कर लें, मज़ा भी कर लें और घूम फिर भी लें, ओके। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर है, जो बातें आपको याद रखनी है वो क्या है? वाटर एनिमल्स, एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। जो जानवर पानी में रहते हैं यानी कि जल में रहते हैं वो जलीय जंतु कहलाते हैं, पानी वाले जानवर कहलाते हैं। इसमें क्या है, तो मैं स्पेलिंग कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस, ओके, जिसको हिप्पो भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब है डक, DUCK डक, FROG फ्रॉग, CROCODILE क्रोकोडाइल, BLUE ब्लू, WHALE वेल, ब्लू वेल, वेल भी होती है, ब्लू वेल भी होती है, नीले रंग की भी वेल होती है। तो ये कुछ वाटर एनिमल्स है। और वैसे मैंने प्रीवियस क्लास यानी कि UKG हो या अपने LKG में इन चीज़ों को यानी कि एनिमल्स ने पढ़े हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, पेट हो या फिर वाइल्ड हो या वाटर एनिमल्स हो। आपने बहुत सारे नाम पढ़ा ही हैं, तो आप जानते ही हैं। और आपको मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में था कि कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर ज़मीन पे भी रहते हैं, लेकिन वो जलीय जंतु ही कहलाते हैं क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं, और इन्हें हम देख सकते हैं ज़ू में। तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, चाहे वो कुछ क्वेश्चन है यानी कि व्हाट आर वाटर एनिमल्स, तो ये क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रीड चैप्टर 30। चैप्टर 30 को आपको रीड करना है, पढ़ना है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास हमारा स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा जो गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल भी है ना, तो वो सेफ्टी रूल है, तो वो क्या है? तो सेफ्टी रूल्स ऑन रोड यानी कि सड़क पे हमारे सुरक्षा के क्या नियम होने चाहिए, तो वो है ऑलवेज वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म। हमेशा हमें प्लेटफॉर्म यानी कि फुटपाथ पे चलना चाहिए। सड़क के जो किनारे दो रास्ता होता है छोटा छोटा, जो मिट्टी का होता है या सड़क से थोड़ा ऊंचा होता है या सड़क से थोड़ा नीचा होता है, हर जगह का अलग रहता है, या उसको सीमेंटेड बना दिया जाता है या टाइल्स वगैरह लगा के बना दिया जाता है या मिट्टी का ही रहता है, उसे फुटपाथ या प्लेटफॉर्म यानी कि पैदल पथ कहते हैं। तो जो भी पैदल यात्री हैं हमेशा सड़क के किनारे यानी कि फुटपाथ पे ही चले, ओके। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? ऑलवेज वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म और फुटपाथ यानी कि प्लेटफॉर्म या फुटपाथ पे चलिए, पैदल पथ पे चलिए। इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। होमवर्क में चैप्टर 30 इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।